वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन $64,000 की रेंज में पिछले 24 घंटों में 2% की गिरावट। 2026 के थर्ड क्वार्टर में बिटकॉइन अभी तक 11% ऊपर, 2021 के बाद की बेस्ट परफॉर्मेंस। थाईलैंड में क्रिप्टो पर अगले 4 साल तक नहीं लगेगा कैपिटल गेन्स टैक्स। उज्बेकिस्तान ने क्रिप्टो रेगुलेशंस को किया मजबूत, बनाया नया क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बिटकॉइन इस वक्त $64,000 की रेंज पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन करीब 2% नीचे। कल इंटरडे ट्रेडिंग में बिटकॉइन ने $65,416 का हाई बनाया, लेकिन इस लेवल पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इस गिरावट के साथ बिटकॉइन में कई दिन से चल रहा कंटिन्यूअस मार्जिनल गेन्स का पैटर्न ब्रेक हुआ और बिटकॉइन $64,000 की रेंज में आ गया। बिटकॉइन ट्रेजरी फर्म स्ट्रेटजी ने प्रेफर्ड स्टॉक रीपर्चेसेस को फंड करने के लिए 1690 बिटकॉइन सेल किए, जिसने मार्केट पर एडिशनल प्रेशर डाला। साथ ही कल यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में भी $91 मिलियन का नेट आउटफ्लो रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा क्लैरिटी एक्ट वोट को लेकर अनसर्टेनिटी और विप 1110 चेन स्प्लिट कंट्रोवर्सी भी बिटकॉइन पर प्रेशर बना रही है। बिटकॉइन में इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से बिटकॉइन 2026 के थर्ड क्वार्टर में अभी तक 11% ऊपर है, जो 2021 के बाद बिटकॉइन का सबसे स्ट्रॉन्ग थर्ड क्वार्टर परफॉर्मेंस है। 2021 में जुलाई से सितंबर के बीच बिटकॉइन ने 25% रिटर्न दिया था। करंट क्वार्टर के सबसे ज्यादा रिटर्न 9% अभी तक जुलाई में आए हैं। थाईलैंड में क्रिप्टो से होने वाले कैपिटल गेन्स पर अगले 4 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्स एग्जम्पशन यूजर्स को थाईलैंड एसईसी से लाइसेंस प्लेटफॉर्म्स पर किए गए ट्रेड्स पर 31 दिसंबर 2029 तक मिलेगी। इसका मकसद इन्वेस्टर्स को लोकली रेगुलेटेड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का यूज करने के लिए एनकरेज करना है। फॉरेन या अनलाइसेंस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से होने वाली क्रिप्टो इनकम पर नॉर्मल टैक्स रूल्स ही लगेंगे। उज्बेकिस्तान ने अपने क्रिप्टो रेगुलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करते हुए स्टेबल कॉइन्स, टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज और क्रिप्टो माइनिंग के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। वहां गवर्नमेंट माइनिंग को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव्स भी देगी, साथ ही कंप्लायंस रूल्स को और मजबूत बनाएगी। ऐसा करके उज्बेकिस्तान खुद को सेंट्रल एशिया के सबसे बड़े डिजिटल एसेट मार्केट का हिस्सा बनाना चाहता है। क्रिप्टो को लेकर कॉमन मिथ यह है कि जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? दरअसल हाई रिस्क का मतलब सिर्फ हाई रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी होता है, हाई रिवॉर्ड की गारंटी नहीं होता। जितना तेजी से किसी एसेट की वैल्यू बढ़ सकती है, उतनी ही तेजी से उसमें गिरावट भी आ सकती है। एक एग्जांपल से समझिए, अगर कोई आपसे कहे कि एक नया कॉइन कुछ ही दिनों में आपके पैसे को कई गुना कर देगा, तो आप भी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में बिना रिसर्च इन्वेस्टमेंट करना समझदारी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हो, लेकिन उतना ही बड़ा लॉस होने की भी उसमें गुंजाइश होती है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा रिटर्न ढूंढना नहीं होता, बल्कि अपने रिस्क को समझना और उसके हिसाब से फैसला लेना होता है। याद रखिए कि रिसर्च, डाइवर्सिफिकेशन और पेशेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सबसे बड़े टूल्स हैं। इसीलिए क्रिप्टो मार्केट पल्स की सलाह है कि सिर्फ रिवॉर्ड पर फोकस मत कीजिए, बल्कि रिस्क को समझकर डिसीजन लीजिए।